सो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और ये होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, लेकिन सर भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? आई मीन इनकी तो डिस्कशन चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, हमारे लिए क्या? दो तरीके से, पहला ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से और ग्लोबल सिनेरियो के लिहाज से। दो बड़े देश लड़े, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। और अगर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील होती तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एक सर्टेनिटी आ जाती है। ये खाली मामला चीन और अमेरिका के बीच का नहीं है, क्योंकि दोनों इतने बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, इतने बड़े देश हैं कि उनका जो भी बिजनेस कम ज़्यादा होता है पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, राइट। सो पहली चीज़ तो ये ग्लोबल के लिए। अब दूसरी चीज़, भारत पर इसके इम्पैक्ट को दो तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अच्छा, कैसे? नेगेटिव साइड पे क्या है, अमेरिका प्रेशर डालेगा, देखो भाइयों अब तुम ही बचे हो, चीन तक ने मेरे से डील कर ली, हु आर यू, करनी पड़ेगी, भारत पे दबाव बढ़ाएगा। ओके, करेक्ट, कि भाई ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ये वो सब, अब तो लुल्ला साहब भी प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो बोले तुम ही बचे हो तो करो, तो थोड़ा भारत पे प्रेशर आएगा कि चीन कर सकता तो हम क्यों नहीं, नंबर वन। अब पॉजिटिव साइड पे क्या है, पॉजिटिव साइड पे ये कि अगर अमेरिका सॉफ्ट होकर, सबसे बड़ा इसमें कोई डाउट ही नहीं, दुश्मन तो उनका चीन ही है, बाकी सब तो ठीक है, गेहूं के साथ गुण पिस रहे हैं, राइट। सो अगर सबसे बड़े दुश्मन के साथ डील कर ले तो फिर हमारे साथ भी कर लेगा, मैटर खत्म। करेक्ट। वो हो जाए। दूसरी एक पॉजिटिव इसमें ये भी निकल के आती है कि जिस रेट पे चीन के साथ डील करेगा, हम उम्मीद करें हमसे उससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे टैरिफ। जितना चीन को टैरिफ लगाएंगे उससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगाएंगे, तो हमारे एक बेंचमार्क हो जाए। तो दोनों तरह से पॉजिटिव भी नेगेटिव, बट एंड ऑफ इट क्या है, डील होना इंपॉर्टेंट है और जल्दी होना इंपॉर्टेंट है। भाई भले प्रेशर से हो, भले प्यार से हो, लेकिन फिर इस मामले में थोड़ी सी उम्मीदें जग जाएगी। और अगर आज 125 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है